हेलो बच्चों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बेसिक स्काई सर। आज है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर्स का पार्ट देखेंगे हम 3। पार्ट 2 हमने देख लिया है, पार्ट 1 भी हमने देख लिया है। इन सब में इन दोनों में हमने फॉर्मूले देखे थे। अभी तक हमने देख लिया है एक ये फॉर्मूला a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू होता है a की पावर m प्लस n। इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं और इस फॉर्मूले को जान लिया है। एक हमने देखा है a की पावर m डिवाइड a की पावर n मतलब a की पावर m माइनस n। एक ये वाला भी हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि अगर कोई भी डिजिट है उसकी पावर अगर 0 है, किसी भी बेस की पावर 0 है, तो इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 1। इस पर बेस्ड भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो पार्ट 3 और उसमें कुछ कुछ नई चीजें सीखते हैं। तो आज का जो हमारा एक फॉर्मूला है वो है, अगर कोई बेस है उसकी पावर है और इन दोनों की पावर होती है, तब हम क्या करते हैं। मान लीजिए a हमारा बेस है, a की पावर m है और इस पूरे की पावर n है, तो इसके लिए हम करेंगे a की पावर m इंटू n। मतलब जो पावर की पावर होती है उन दोनों पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इस पर बेस एक क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगर हमारा लिखा होता है 2 की पावर 3 इसकी पावर 4, तो ये हो जाता है हमारा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 मतलब 2 की पावर 12। ये हो जाता है हमारा इसका सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और अगर हम देखें थोड़ा सा इस फॉर्मूले में और जो हमारा पुराना फॉर्मूला है इन दोनों को मिला देते हैं हम। क्वेश्चन हमारा 5 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो इसको हम करेंगे कैसे, इसमें हम देखेंगे हमें दिख रहा है 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3। तो एक हमने देखा पावर की पावर में मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। इसमें हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 है तो 5 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। इसके लिए हमें वाला फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, a की पावर m इंटू a की पावर n हो जाएगा a की पावर m प्लस n। तो जब बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर जो है वो हो जाती है प्लस। तो 5 की पावर 6 प्लस 3 मतलब 5 की पावर 9। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 की पावर 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, इसके लिए हम डिवाइड 5 की पावर 7। तो इसमें अब तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें से 3 फॉर्मूला का यूज होगा। वो होंगे हमारे a की पावर m इंटू a की पावर n वाला। इसमें हम क्या कर देंगे, पावर को प्लस कर देंगे। एक होगा a की पावर m डिवाइड a की पावर n वाला, इसमें हम पावर में माइनस कर देंगे। एक होगा a की पावर m और उसकी पावर n, इसमें पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी।
तो ये तीनों फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। यहाँ देखेंगे हम, बेस हमारा है 5, 5 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 की जो पावर है उन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी सेम ही रहेगा। डिवाइड 5 की पावर 7, 5 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, 5 की पावर 7। यहाँ पर क्या होगा, जब बीच में मल्टीप्लाई हो बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर 5 की पावर 4 प्लस 6 प्लस 4 हो जाएगा 5 की पावर 10 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। जब बीच में मल्टीप्लाई हो, सॉरी बीच में डिवाइड होता है तो पावर हो जाती है माइनस। 5 की पावर 10 माइनस 7 हो जाएगा 5 की पावर 3। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। पहले हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करा है, उसके बाद जब मल्टीप्लाई का टाइम होगा तो ये वाला फॉर्मूला, फिर बीच में डिवाइड होगा बेस सेम होगा तो ये वाला फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूले इस एक ही क्वेश्चन में यूज हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। होता है हमारा 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0। एक मैंने भी बताया था, कोई भी डिजिट है उसकी पावर अगर 0 होती है तो इस पूरे का जो मान होता है या वैल्यू होती है वो होती है 1। तो देखेंगे हम, 2 की पावर 0 है तो इस पूरे की वैल्यू होगी 1 प्लस इस पूरे की वैल्यू होगी 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 होगा इसका आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ आया हो। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन दोनों में बच्चों को थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा। 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं क्या, जैसे इसमें हम देखेंगे इस पूरे का वैल्यू होगी 1 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू भी 1 और मल्टीप्लाई इस पूरे की वैल्यू भी 1। लेकिन यहां पर आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। यहां पर आंसर होगा 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार भी 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। यहां पर था बीच में प्लस इसलिए 4 आया, यहां पर था मल्टीप्लाई इसलिए आएगा 1। तो उम्मीद है आपको ये वाला रूल और इस टाइप के क्वेश्चन समझ आए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर देखते हैं, एक नया फॉर्मूला है। इसमें क्या होगा, हम अगर हमारा बेस a है, a की पावर हमारी m है मल्टीप्लाई b की पावर m है, तब क्या होगा। ये देखने में थोड़े थोड़े सिमिलर लगेंगे लेकिन है अलग। वहां पर जो था बेस सेम था, पावर अलग थी। यहां पर पावर सेम है, बेस अलग है। तो जब बेस अलग होगा पावर सेम होगी तो क्या करेंगे, बेस की हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई और उस पूरे की पावर होगी जो पावर है वही। तो a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m है, तो a b और पूरे की पावर m। ये होता हमारा फॉर्मूला 1। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। ये बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है तो हम क्या करेंगे,
पावर हमारी अलग अलग है, सॉरी पावर हमारी सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो बेस की कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई और पावर जो है वो वही रहेगी। तो 5 2 जा होता है हमारा 5 × 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 की पावर 5, ये होगा हमारा आंसर। ये हमारा इसी टाइप पर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, जब है हमारा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, तब हम क्या करेंगे? तब भी यही होगा, जो हमारा बेस है उसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, 2 3 जा 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, फिर से वही 6 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, ये हो जाएगा हमारा 6 4 जा 24 की पावर 3। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड जो हैं वो समझ आए होंगे। देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 5 पूरे की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 8 मल्टीप्लाई 7 और 8 की पावर है हमारी 3, मतलब 8 का क्यूब। तो इसमें हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं हम 2 की पावर 5 है और उसकी पावर 2 है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 है और अपॉन में 8 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम देखें 8 के फैक्टर करके तो 2 से डिवाइड होगा 4 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम और 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इस 8 की जगह हम लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 3, ये तो हमने सिर्फ 8 की जगह लिखा है, ये वाला 3 है, ये तो यहां पर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 है, 7 की पावर 1 लिख ले हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 5 2 जा 10, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। अगर हम इसको रफ कर दें तो हमें जगह मिल जाएगी। ये हमारा हमने सीखा था पहले 2 की पावर 10 है मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 है। अगर नीचे कोई वैल्यू है उसको हम ऊपर ले जाते हैं तो जो पावर है वो हमारी हो जाती है माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर -6 मल्टीप्लाई, नीचे है 7 की पावर 1, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 7 की पावर -1। अब बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब अगर सेम सेम बेस वाले मिल जाते हैं तो जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, तो हम लिखेंगे इसको 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर -6, इनको एक साथ लिख लिया, मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर -1। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर जो है वो प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 - 6
मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 माइनस 1, तब ये होगा 2 की पावर 10 माइनस 4 6, मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। ये होगा हमारा आंसर। इसमें हमने करा क्या, एक बार देख लेते हैं दोबारा स्पीड में थोड़ा सा। 2 की पावर 5 उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4, 8 का क्यूब मल्टीप्लाई 7, ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या करा, ये वाला फॉर्मूला लगाया, a की पावर m और इसकी पावर n, ये वाला, तो ये प्लस पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 4, और 8 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 की पावर 3, फिर से इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 और 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 और 7 की पावर 1। याद रहे तो एक बार हम ये लिख के देख लेते हैं। तो जहां पर हमारा a स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर -2, इसको आप साइड में लिख लेंगे, या फिर यहाँ पर जहां हमने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। 1 की पावर a स्क्वायर अगर हो तो ये हो जाती है, सॉरी 1 अपॉन a स्क्वायर हो तो ये हो जाता है a की पावर -2। तो उसके बाद हमने यहाँ पर पावर प्लस कर दिए हैं, मल्टीप्लाई है और बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 और 7 की पावर 3। देखते हैं एक और क्वेश्चन।